वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं भी आता हूँ। सॉरी। आपका दिमाग खराब है क्या? क्या सॉरी? आपने पूरा मेरा ब्लेजर खराब कर दिया मिट्टी गिरा के। अरे देख के चलना चाहिए। अरे मैम आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये देखिए ना, मेरे भी तो कपड़े गंदे हो गए। आप बिना मतलब में हाइपर हो रही हैं। जानबूझ के नहीं किया है तो थोड़ी दूर से भी निकल सकती थी। ऐसी कहाँ की जल्दी में जा रही हो जो सारी की सारी मिट्टी मेरे ऊपर ही गिरा दी। देख रही हो ना कितनी सर्दी हो रही है, जाके मैं नहा भी नहीं सकती। देखिए मैम, आप बेकार में हाइपर हो रही है। लाइए मैं साफ कर। क्या साफ कर देती हो? दूर रहो। अपने गंदे हाथ लगा के अब मेरे कपड़े भी गंदे कर दो। पता नहीं कैसी लड़की है। देखिए मैम, आप मेरी बात सुनिए। आप अभी जिसके साथ थी ना, वो क्या वो? हाँ, सब समझ आ रहा है। तुझे वो पसंद आ गया होगा, है ना? उस पर ढोरे डालनी आई है, इसलिए तूने मेरे ऊपर मिट्टी गिराई। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा लड़का देखा नहीं, पटाने के चक्कर में पहले पड़ गई, है ना? और तुमने उसे मेरे साथ में देखा तो तुमने जरूर ऐसा कुछ सोच रखा होगा, पहले से हटाती हूँ रास्ते से, फिर उस पे लाइन मारूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसकी तरफ नजर उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूंगी। अरे मैम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बिल्कुल अच्छे से पता है तुम ऐसा क्यों करोगी, क्योंकि वो अमीर है, जानती होगी ना उसके बारे में पहले से, इसीलिए। देखो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हारे। अरे मेरा फोन! क्या बदतमीजी है! मेरा फोन! तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा फोन दो। सुनाई नहीं दे रहा। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीन के भागने की? मैम मैं लौटा तो दिया आपका फोन। तुझे पता भी है तेरे पीछे भागते भागते मेरे पैर दर्द हो गए, मेरी हील्स तक टूट गई नीचे से। बेशरम लड़की। मैम मुझे आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी है? बोल, मैं भी सुनूं तेरी फालतू की बकवास। मैम जिसके साथ आप आई है ना, वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ हाँ, अब तो तू ऐसे बोलेगी सही नहीं है, क्योंकि तुझे पसंद जो है वो। देख, तू ना अपनी औकात में रह, तेरा ना बहुत हो रहा है, और तेरे इरादे ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे पता है तुझे वो पसंद आ गया है ना, इसलिए तो ये सब कर रही है। मैम हेलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर पार्टनर, ओके? मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मैं बात करती उतनी देर में आपका पार्टनर आपके पास आने वाला था। इसलिए मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, तो मैंने आपका फोन छीन लिया। और मुझे पता था अगर मैं आपका फोन या कोई चीज छीन के भागूंगी तो आप मेरे पीछे आएंगी, तो यहाँ पे मैं एकांत में आपसे बात कर सकती हूँ। हो गया तुम्हारा? अब बोलोगी क्या बात है? मैम जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपके लिए ठीक नहीं है, उसके इरादे ठीक नहीं है, वो आपको लेके बहुत गलत है। तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे हैं, पहले तुम खुद को देखो, फिर किसी और के बारे में बोलना। मैम बस कीजिए, आप सुन तो लीजिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। आप अपनी सुनाई जा रही है, गाई जा रही है, गाई जा रही है। अरे अगर कोई सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा ना। मैं तो उसे जानती नहीं, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगी उसके बारे में? होते हैं ना कुछ लालची, वही हो तुम। बोलो अब बात क्या है? मैम मुझे कोई लालच नहीं है, ना आपसे ना आपके बॉयफ्रेंड से। बस मैं आपके भले के लिए चाहती थी कि आप मुझसे बात करें, लेकिन आप तो उल्टा ही मुझ पे भड़क रही है। देखिए मैम, आप खुद सोचिए ना, अगर मुझे फोन ही छीन के भागना होता तो मैं आपसे बात क्यों करती? आपका फोन लेके डायरेक्ट मैं भाग सकती थी। और दूसरी चीज ये, जो आपके ऊपर मिट्टी गिरी थी वो जानबूझ के नहीं गिराई थी मैंने, मेरे हाथ से छूट गई थी इसलिए गिर गई। लेकिन फोन में आपका छीन के जानबूझ के भागी थी, क्योंकि मुझे आपसे बात करना जरूरी था। आपका बॉयफ्रेंड किसी राहुल नाम के लड़के से बात कर रहा था। हाँ राहुल, अबे तेरी पार्टी में ला तो रहा हूँ उसे। हाँ, बस तू पैसे तैयार रख, आज उसे बेच दूंगा और कल और लड़कियां तेरे पास ऐसे कर करके ना मैं बहुत सारी लड़कियां ले आऊंगा। अबे तू बस मेरा कट तैयार रख। हाँ ठीक है। देखिए मैम, आज शाम को 6 बजे जिस पार्टी में आप जाने वाली है, आई थिंक वो राहुल की ही पार्टी है, और ये सब काम आपका बॉयफ्रेंड वही करने वाला है। आप इतना अंधा विश्वास नहीं कर सकती ना किसी पे। और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज शाम को आप कोई पार्टी में नहीं जा रही है? हाँ, और राहुल की पार्टी है वो, और राहुल उसका एक अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? मैम क्योंकि मैंने बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए मैं आपके पास आई थी। क्या? हाँ, अगर मैं ये सब बातें आपको उसके सामने बताती तो शायद वो अपने बचाव में कुछ भी बोल सकता था। जैसे आप मुझ पे इल्जाम लगा रही थी, शायद वो बोल भी देता। लेकिन वो मुझे बेचना क्यों चाहता है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैम माना कि आप उससे प्यार करती हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता। उससे पैसे मिलेंगे आपको बेच के, और छोटी मोटी रकम थोड़ी ना, 5 लाख रुपए। अब देखो ना, ये अपने प्यार पे कैसे यकीन करें। प्यार ही अब हमारा दुश्मन बन बैठा है, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं। वो तो शुक्र करो कि वक्त रहते मैंने सब कुछ सुन लिया था। देखो, सीनू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अगर मुझे कांटा भी लगता है ना तो उसे दर्द होता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप जाओ। मैम कुछ टाइम के लिए तो दिखावा कोई भी कर सकता है ना। वैसे आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है? यूं ही 5 से 6 महीने। 5-6 महीने? आपको पता है आज की डेट में सबके 2 चेहरे होते हैं, और 6 महीने, 7 महीने, साल भर कोई भी दिखावा कर सकता है।
अच्छे बनने का, बुरे बनने का, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है ना। आप इस 6 महीने में से इतना जान चुके हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि आप इतना उसके साथ टाइम स्पेंड करती होंगी। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ, वो कितने वादे करता था मुझसे, कितना प्यार करता था। देखिए मैम, कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती है ना, वही हमारे साथ होता है, और अक्सर हमारे पीठ पे खंजर वही घोंपता है जिस पे हम आग बंद करके भरोसा करते हैं। अगर उसने ऐसा किया है ना, तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ। देखिए मैम, मेरा काम था आपको बताना, अब वो आपकी चॉइस है, आपको उसके साथ रहना है नहीं रहना है, उसे माफ़ करना है, सज़ा दिलाना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, एक लड़की होने के नाते, कि अगर आज आपने उसे माफ़ कर दिया है, ऐसे ही जाने दिया, तो कल को कोई और लड़की भी हो सकती है आपकी जगह। भगवान का शुक्र है कि मैं टाइम से आ गई और आपको बचा लिया, लेकिन हर बार तो नहीं होगा, हर लड़की को तो ऐसे नहीं बचाएंगे। मेरी मानिए तो उसे सज़ा दिलवाइए। अगर आप सच कह रही हैं तो मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी। चले। कितनी ठंड हो गई है। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हारा तब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कभी भी कहीं भी भाग जाती हो। एक फोन कॉल क्या अटेंड करने गया। अब चलो जल्दी से, हमें पार्टी में जाना है, चेंज भी करना है, जल्दी चलो। अरे अरे, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वो मैं इनसे मिलने गई थी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अभी मिल गई, इसका कॉल आया तो चली गई। अच्छा, ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है? हाँ। तो हम इसे भी पार्टी में लेके जा सकते हैं। वैसे अच्छी दिखने में तो है ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे पार्टी में। लेकिन उससे पहले जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तो तुम्हें मैं पहुँचा दूँ। जहाँ जाना है? अरे मुझे पार्टी में ही तो जाना है। जाना जाना के लगा रखा है, क्या मतलब? जहाँ आपकी सही जगह है वहाँ तो आप जाओगे ही ना। क्या बोल रही हो? बातों को घुमाओ मत, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्लियर कर देती हूँ, आपकी सही जगह जेल में है, वही बता रही है वो जाने। जेल? ये क्या बातें कर रही हो तुम नेहा? तुम्हें पता नहीं क्या मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा? जब भी तो तुम्हें जेल भेज रही हूँ। अरे तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना तो कभी तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार करना तो दूर, तुम जैसे इंसान को तो अपने साथ भी नहीं रखती। समझे, एक बार को कुत्ते को इंसान पालता है, उसे भी थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है, वो भी उसके बारे में भला सोचता है। तुम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो, तुम मुझे बेचने चले थे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम उसे भी बेचते। जैसे कि अभी इस पे नजर डाली, इसे भी पार्टी में लेके चले। तुम्हारे इरादे मुझे बहुत अच्छे से अब समझ आने लगे हैं। वो तो भला हो इन मैडम का, इन्होंने सही वक्त पे आकर मुझे सारी सच्चाई बता दी तुम्हारी। कोई मेरी बचपन की दोस्त नहीं है ये। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो क्या हुआ? मैं सोचना भी मत, लड़कियां तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी को भी ऐसे हाथ लगा लोगे और उसे बेच दोगे। और छापा तो वहां भी पड़ेगा जहां तुम लोगों ने स्मगलिंग का काम सोच रखा है। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, पहुंचती होगी वहां पे पुलिस, और तुम्हारी पार्टी नहीं बर्बादी होगी। फोन? अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? बेटा फोन दो, तुम्हारे जो काले चिट्टे हैं ना सब खोलने हैं मुझे। पासवर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दो। पासवर्ड। 8800। ग्रेट, सारे कॉन्टेक्ट्स भूल गए। और ये सेंड किया मैंने मेल पुलिस में। जिंदगी बीत जाएगी अब, तुम्हारे बाप दादा भी ना जमानत नहीं करवा पाएंगे। लड़कियों को तो तुमने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ ही रखी थी, है ना? चलो, पुलिस आती ही होगी थोड़ी देर में। हाँ, बाय। अब जेल में ना चक्की पीसना, बहुत कमाई कर रही, बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर ली है। भागना है ना, जाओ भाग जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, बेटा पुलिस तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अभी तो सिर्फ हमारे देश की पुलिस तुम्हारी दुश्मन बनेगी, देश छोड़ के भागने का सोचा तो देश के बाहर की पुलिस भी तुम्हारी जान की दुश्मन है। जाओ। और हाँ, एक चीज याद रखना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, और तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया था, इतना ज्यादा कि वो छलक के तुम्हारा पाप बाहर आने लगा था। तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, ऐसे जाओगे थप्पड़ खा के जाओगे, बदतमीज। थैंक यू सो मच। अगर आप टाइम से नहीं आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो गया होता। वो तो शुक्र है भगवान का जो आपको सही वक्त पे भेज दिया। चलो, ये तो मेरा फर्ज था, आगे से ध्यान रखना अपना। इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी पे भरोसा मत करना। मैं भी थाने जाके जो मैंने केस डाला है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करूँ। थैंक यू।